बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर, ठेकेदार और पब्लिक हेल्थ का खेल और पुलिस की अनदेखी। नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं जनमंच। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह हिसार का पुरानी सब्जी मंडी चौक है और यहां पर खड़ा यह ट्रैक्टर सीवरेज से पानी निकालकर दूसरे सीवरेज में डाल रहा है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है इस ट्रैक्टर में। इस ट्रैक्टर की नंबर प्लेट ही नहीं है। बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर सड़क पर खुलेआम खड़ा सरकारी ठेके का काम कर रहा है, लेकिन चौक पर खड़ी पुलिस को यह दिखाई नहीं देता। लेकिन यह बिना नंबर का ट्रैक्टर जनमंच को दिख गया। हमने इस पर स्टोरी की, सवाल उठाया, यह ट्रैक्टर नंबर प्लेट के बिना सड़क पर कैसे काम कर सकता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरदाना ने इस ट्रैक्टर की सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांग ली। सूचना मिली तो मामला गड़बड़ का निकला। अब मामला गड़बड़ का निकला तो राजीव सरदाना ने शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। ऐसा जी, पुरानी सब्जी मंडी चौक पे एक ट्रैक्टर जो है लगभग 3.5 साल से दिन रात चल रहा है। उसका काम यह है कि एक सीवर से दूसरे सीवर में पानी डालने का। तो हमें उसमें भ्रष्टाचार की बू आई, तो हमने उसकी शिकायत पब्लिक हेल्थ में भी करी, डीसी महोदय को भी करी और साथ लगती चौकी को भी करी। क्योंकि चौकी पे करने का मतलब ये था कि एक तो रास्ता रोके खड़ा था, दूसरा उसके ऊपर नंबर नहीं थे। जबकि वहीं खड़े होके पुलिस वाले चालान करते हैं। पब्लिक के तो नंबर दिखाई दे जाते हैं इनको साधन पे, वो ट्रैक्टर में नहीं दिखाई दिए। तो मैंने शिकायत करी तो उसमें ये भी लिखा कि जी आप इसमें मुझे शामिल तफ्तीश करना। राजीव सरदाना की शिकायत गंभीर थी। इस गंभीर शिकायत पर अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई की होगी, लेकिन नहीं। पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय ठेकेदार को बचाने के लिए सिर्फ खानापूर्ति की। उसके बाद जो आईओ उन्होंने नियुक्त किया, उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी करी, उसका नंबर प्लेट ना होने का एक चालान कर दिया और उसने ट्रैक्टर के मालिक ने उसके ऊपर ब्रुश से लिख दिया, जबकि हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाई गई। अब जब हमने इसको ऐप पे चेक करा, इस नंबर को, जो नंबर इस पे लगा हुआ था, तो वहां हमें पता लगा कि ये जो है इसकी वैलिडिटी 2013 तक की, जबकि अब 2025 में मैंने 24 के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में शिकायत करी थी। तो इसमें स्पष्ट जो है पुलिस वालों की लापरवाही नजर आ रही है। और अगर ये मतलब एक आम आदमी का ट्रैक्टर होता या किसी किसान का होता तो इसमें चालान तो हजारों रुपए का होता है। इन्होंने 500 रुपए दे के अपना पल्ला झाड़ दिया और ना इन्होंने इसके कागज चेक किए। अगर कागज चेक किए होते तो जिस साधन की 2013 तक वैलिडिटी है वो 2025 तक कैसे कर रही है, कैसे चल रहा है। पुलिस की कार्रवाइयां अक्सर आपने देखी होगी कि ऑटो का चालान 60,000 का काट दिया, किसान के ट्रैक्टर का चालान 70,000 रुपए का काट दिया। ऐसे ही बाइक से लेकर गाड़ियों तक के चालान हजारों में काट देती है। अक्सर आपने मीडिया में, न्यूज़पेपर में देखा होगा। लेकिन वो सब आम किसान, मजदूर या बेरोजगार नौजवानों के होते हैं। अब ये ट्रैक्टर ठहरा ठेकेदार का, तो पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ नंबर प्लेट न लगा होने का 500 रुपए का चालान काट दिया। चालान जिसके नाम से काटा गया, जिसको ड्राइवर दिखाया गया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लिया गया। चालान की कॉपी आपके सामने है। आप अगर ढूंढ सकते हो तो जरूर ढूंढने का काम कर दीजिए। चालान काटते हुए गाड़ी की आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, उसका नंबर चालान में चढ़ाना होता है। लेकिन पुलिस साहब ने पता नहीं किस दबाव में यह सब कारनामा कर दिया। न ट्रैक्टर की आरसी देखी, न बीमा चेक किया और न ही प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक किया। अब ये तो वो ही बेहतर बता सकता है कि उसने ये सब कारनामा क्यों और किसके कहने पर किया। क्या उस पर कोई दबाव था, ये तो पुलिस अफसर ही हमें जवाब दे सकते हैं। अगर पुलिस ने आरसी चेक की होती तो पता चलता कि इस ट्रैक्टर के कागज 2013 में खत्म हो चुके हैं, यानी कानूनी रूप से यह ट्रैक्टर सड़क पर चल ही नहीं सकता। अब जरा ठहरिए, एक और बड़ा खुलासा सुनिए। पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना में खुद स्वीकार किया है कि यह ट्रैक्टर 2023 से सरकारी टेंडर में चल रहा था, यानी करीब
1.5 साल से ये बिना नंबर प्लेट, बिना कागज के अवैध रूप से सड़कों पर काम कर रहा था, सड़कों पर दौड़ रहा था। अब सोचिए, अगर रात के अंधेरे में या घने कोहरे में कोई इस ट्रैक्टर से टकरा जाता तो जिम्मेदार कौन होता? क्या ठेकेदार होता जिसने बिना कागजात के ये ट्रैक्टर सड़क पर उतारा? क्या पब्लिक हेल्थ जिसकी मिली भगत से ये चल रहा था, या फिर वो पुलिस अधिकारी जिसने इसको देखकर भी आंखें बंद कर ली थी और सिर्फ चालान काट दिया नंबर प्लेट का? एक ट्रैक्टर जो कानूनी तौर पर सड़क पर चल ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, यह ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए रजिस्टर्ड था, लेकिन इसका इस्तेमाल कॉमर्शियल काम में किया जा रहा था। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? यानी सरकारी टेंडर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जब शिकायत हुई उसके बाद मामला दबाने की कोशिश की गई, ट्रैक्टर को वहां से हटा दिया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो दूसरा ट्रैक्टर लाया गया उसकी नंबर प्लेट तो थी, लेकिन उसका भी न बीमा था और न ही प्रदूषण सर्टिफिकेट था, और यह ट्रैक्टर भी एग्रीकल्चर में रजिस्टर्ड था। इस आईओ ने जो पब्लिक हेल्थ केयर ऑफिसर हैं उनको भी क्लीन चिट दे दी, कोई उनसे भी डॉक्यूमेंट नहीं देखा, जबकि इसको डॉक्यूमेंट उनके भी देखने चाहिए थे। जब इसने दफ्तर दाखिल की इसको अपनी रिपोर्ट को, तो वो कागज भी लगाने चाहिए थे, ट्रैक्टर के कागज भी लगाने चाहिए थे। इसने क्या करा कि वो चालान की एक चिट लगा दी, भी मैंने चालान करा। तो सिर्फ ये मतलब मिट्टी डालने वाली बात थी। तो हम इस आईओ के खिलाफ भी शिकायत करने जा रहे हैं और पब्लिक हेल्थ के खिलाफ भी शिकायत करें। यहां पर साफ दिख रहा है कि पब्लिक हेल्थ विभाग और पुलिस दोनों ही ठेकेदार को बचाने में लगे हैं। ऐसा क्यों? एक आदमी तो रिश्तेदारी पास के है, इस सबसे तो रिश्तेदारी होने से गई आईओ साहब की, तो वो सारा पैसे का खेल है, पैसे आईओ साहब पे चढ़ गए होंगे। तो इतनी बड़ी लापरवाही करी है। मैंने आरटीआई से सारा जवाब मांगा है, भी इन्होंने दफ्तर दाखिल क्या किया, कैसे किया, मुझे सारी कार्रवाई दी जाए। उसके अंदर सिर्फ एक ही कागज लगा हुआ है चालान का, और आईओ के उसके पब्लिक हेल्थ का जो जेई है उसके बयान है, बस और कुछ नहीं। इसने फिर क्या देखा जी, और फिर मुझे शामिल तफ्तीश नहीं करा। तो ये पुलिस की लापरवाही बहुत भारी है। लापरवाही क्या है तो स्पष्ट जो है हेराफेरी है, भ्रष्टाचार है। तो उच्च अधिकारी को शिकायत करी जाएगी इसके बाद। पब्लिक हेल्थ ने बिना वैध कागजात के ट्रैक्टर को टेंडर में शामिल किया। पुलिस ने चालान काटने के नाम पर सिर्फ नंबर प्लेट पर ध्यान दिया, बाकी गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर दिया। पहला ट्रैक्टर हटाया गया तो दूसरा बिना कागज वाला ट्रैक्टर लगा दिया गया। अब हरियाणा सरकार और पुलिस के आला अफसरों को जवाब देना चाहिए, बिना कागजात के ट्रैक्टर को सरकारी टेंडर में कैसे शामिल किया गया? पुलिस ने चालान काटने से पहले आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच क्यों नहीं की? क्या पब्लिक हेल्थ को पता नहीं था कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को कॉमर्शियल काम में नहीं लगाया जा सकता? लेकिन इस ट्रैक्टर के तो 2013 से ही कागज खत्म हो चुके थे। ये जवाब यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस अधिकारियों को और सरकार को जरूर देने चाहिए। अगर ईमानदारी से इसकी जांच की जाए तो सरकारी टेंडरों में चल रही सभी ट्रैक्टरों व गाड़ियों के कागजों की जांच की जानी चाहिए। नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे सभी ठेकेदारों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर देनी चाहिए? पुलिस कर्मचारी जिनको पहले ही ऐसे मसलों की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन शिकायत के बाद भी ईमानदारी से काम करने की बजाय ठेकेदारों को बचाने पर लग जाते हैं, उन पर भी क्यों नहीं विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए? जनमंच इस मसले पर नजर बनाए रखेगा और सिस्टम में चल रही इस गड़बड़साला को जनता के सामने लाता रहेगा। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनमंच।